गाइस अनकॉन्शियसली पूरे दिन में ना हम न जाने कितने ही लोगों को ट्रिगर कर देते हैं और बदले में हमें भी ना उनका टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक रिएक्शन सहन करना पड़ता है। तो डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा खुद का ही नुकसान है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी डोंट नो हमारे इस हीलिंग की तरफ एक स्टेप की वजह से हम ह्यूमैनिटी में कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ। गाइज बहुत टाइम पहले ना मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना था। एज यू नो कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ऑफिस के लिए ना थोड़ा सा लेट हो गई थी। दोनों बच्चों को मुझे तैयार करना था, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ मुझे घर का भी सब कुछ अरेंज करके जाना था। और मैं टाइम की तरफ देख रही थी कि यार 15 to 20 मिनट्स ही बाकी हैं। एंड उस टाइम ना मैं फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चली गई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं धीरे काम करूंगी ना तो मेरा काम किसी भी हालत में फिनिश नहीं होने वाला। तो मैं फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली गई ताकि फटाफट ये काम सारा मैं कंप्लीट कर लूँ। लेकिन जब मैंने देखा मुझसे नहीं हो पा रहा है, 10 मिनट से बाकी है, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड ना सामने से एंटर हुए रूम में। एंड मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे 2 छोटे छोटे काम कर दो। तो जब वो एंटर हो रहे थे ना तो उनका जो बॉडी था ना, इट वॉज लाइक कि वो इस तरीके से ना नॉड करके इस तरीके से करते हुए ना वो एंटर हुए। एंड आई थॉट कि इनको ना मेरा ये काम बताना परेशान कर गया। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी। और मैं नाराज़ हो गई एंड मैं अपना काम ना फटाफट करने लगी। एंड माई हस्बैंड थॉट कि इसको क्या हो गया यार, अचानक मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई एंड माई टीयर्स स्टार्टेड ट्रिकलिंग डाउन, क्योंकि मुझे पता मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ और मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं ना सबके लिए इतना कुछ करती हूँ एंड एट लास्ट मैं ना हर रोज़ लेट हो जाती हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या जो मैं कभी नहीं सोचती ना, वो मैं उस टाइम सोचने लग गई थी। एंड एनी हाउ आई वेंट टू माई ऑफिस। ठीक है, इवनिंग में मेरे हस्बैंड से जब मैं मिली तो माई हस्बैंड वॉज लाफिंग और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैं एंटर हुआ तो आपको ऐसा लगा मैंने आपको मना कर दिया। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, आपने मना ही तो किया था, आपने मना नहीं किया तो आपका जेस्चर तो ऐसा ही था ना। फिर काम बता दिया मुझे। तो मेरे हस्बैंड बोला नहीं ऐसा नहीं था, एक्चुअली मैं आपकी गाड़ी निकाल रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई थी और बहुत ज़्यादा चिल्ली वेदर था। तो एक्चुअली मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे। तो मैं ऐसे करता हुआ और ऐसे करता हुआ थोड़ा सा आ रहा था, नॉड करता हुआ कि बहुत ठंड है, मैं आपको आकर बताऊँगा। एंड मुझे आपने बोलने ही नहीं दिया एंड आपने उस चीज़ को उस तरीके से समझकर आप बाहर निकल गए। एट दैट टाइम ना आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। मैं फाइट एंड फ्लाइट के मोड में थी एंड जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उनका बॉडी का जेस्चर क्लोज्ड था। और वैसे भी ठंड में ठंड से बचने के लिए हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है ताकि हमें ठंड कम लगे, है ना, पूरी बॉडी को ठंड कम लगे। तो मैंने सोचा इनका बॉडी जो है क्लोज्ड है एंड ये शायद मुझे नहीं करना चाहते, मतलब मेरा काम नहीं करना चाहते। एंड एट दैट टाइम ही वॉज नॉडिंग। वो किसी और रीज़न की वजह से नॉड कर रहे थे, बट आई थॉट कि वो मुझे मना कर रहे हैं एंड मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं। अगर वो एक्सप्रेस करना भी चाह रहे थे ना तो आई डू नॉट नो कि मैंने उनको सुना या मुझे कुछ याद ही नहीं रहा एंड आई जस्ट स्किप्ड। मैं बस उस सर्कमस्टांस से ना वहाँ पर स्किप हो गई। तो एक्चुअली गाइज ऐसा ही होता है, अगर हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होता है, तो वी कैन नॉट सी थिंग्स विद क्लैरिटी। हमारा माइंड हर चीज़ को डेंजर परसीव करने लग जाता है। अगर कोई हमारे सामने हो तो हम उसको शक की नज़र से देखने लग जाते हैं कि कहीं ये मेरे खिलाफ तो कोई काम नहीं करने लग गया या करने लग जाएगा या फिर मुझे इससे कोई खतरा तो नहीं है। वी कैन नॉट सी थिंग्स फ्रेंडली, हमें लोग फ्रेंडली नहीं नज़र आते, चीज़ें हमें फ्रेंडली, सर्कमस्टांस हमें फ्रेंडली नहीं नज़र आता। वी फील एवरीथिंग अनसेफ, बॉडी बिकम्स क्लोज एंड बाहर का ना हम कुछ भी ग्रैस्प नहीं कर सकते, अपने अंदर नहीं ले सकते। अगर कोई हमें उस टाइम सजेशन भी दे रहा है या कुछ समझा भी रहा है ना, हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इनकमिंग है ना एकदम से शट डाउन हो जाता है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है फाइट एंड फ्लाइट के मोड में। हर जो चीज़ हम डिसाइड करते हैं जब हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, स्पेशली जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं ना, सारी डिसीजन मेकिंग गलत होती है। तो इसीलिए ना जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होते हैं, हमें पता होता है कि वी आर नॉट रेगुलेटेड, हम अलाइनमेंट में नहीं है, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन
तो हमें उस टाइम डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम डिसाइड करेंगे ना वो सही नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि फाइट एंड फ्लाइट में इंगेज हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, ब्रेन का एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्लैरिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट ऑन हो जाता है ना, हमारा जो नियो कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये शट डाउन हो जाता है। यहाँ तक इंफॉर्मेशन चैनल ही नहीं होती है एंड फाइट एंड फ्लाइट वाली जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो इस प्रोसेस में जब ये ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, हम रीजनिंग नहीं कर सकते, हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते, हम ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, हमारा जो बॉडी होता है वो क्लोज्ड होता है। अब हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अंदर ना आए, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव आवर सेल्फ। तो इस टाइम पर ना हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो थिंकिंग माइंड है वो इन्वॉल्व ही नहीं है। रिएक्शन जो होता है हमारे लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी के सामने कोई रिएक्शन देंगे तो वो भी ट्रिगर होकर हमें बदले में कोई ना कोई टॉक्सिक जो बिहेवियर है हमारे साथ वो करेंगे, या फिर हमारा खुद का नुकसान होने वाला है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में यही डिफरेंस है कि रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन जो कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट में चले जाते हैं हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या थिंकिंग माइंड जो है वो शट डाउन हो जाता है। अब रिस्पॉन्स की जगह हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देते हैं, जो कि सारी चीज़ों को ना गड़बड़ कर देता है। और इसके अलावा जो हमारा डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम है, जो सबसे बड़ा नुकसान करता है हमारी इस फिजिकल बॉडी का। तो गाइस क्या होता है, जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में जाते हैं, किसी भी चीज़ से ट्रिगर होकर इंस्टेंटली हमारी बॉडी में ना हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं। वो हॉर्मोन्स होते हैं कॉर्टिसोल एंड एड्रीनलिन। ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ना हमें फाइट एंड फ्लाइट करने में ताकत देते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकि ना हम डेंजरस सिचुएशन से या तो भाग जाएं या फिर लड़ें। तो इस टाइप की जो एनर्जी है इन हॉर्मोन्स से हमारे अंदर जनरेट होती है। बट एक्चुअली जब किसी के बोले हुए शब्द हमें ट्रिगर कर जाएं, एज ए डेंजर हम उसको परसीव कर लें, तो इन हॉर्मोन्स का क्या काम होता है, तब उस टाइम या तो हम एस्केप करते हैं। एस्केप में कितनी एनर्जी लगती है, हम चलकर ही तो जाते हैं, वो इतना भी बड़ा डेंजर नहीं है जैसे कोई लॉयन हमारे पीछे दौड़ रहा है, कोई टाइगर हमारे पीछे दौड़ रहा है, तो एनर्जी स्टिल हमारे अंदर रह जाती है और ये हार्मोन स्टिल हमारे ऑर्गन्स में ना जमा हो जाता है। तो गाइस एक रिएक्शन से ना जो भी ये हार्मोन जनरेट होते हैं ये 7 घंटे तक भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर हम मिनिमम 7 आवर भी मानते हैं तो ऐसा नहीं है दिन में हम एक बार ट्रिगर होते हैं। अगर हम 2 से 3 बार भी ट्रिगर हो रहे हैं, 4 बार भी ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि हम होल डे ट्रिगर्ड हैं। और हम सोचते हैं हम शांत क्यों नहीं बैठ सकते, हमें इतनी एंजाइटी क्यों है, हम इतने एजिटेटेड क्यों है, परेशान क्यों है, हम रेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हॉर्मोन्स है ना हमारी बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को जनरेट कर रहा है, हमारी बॉडी में इतनी ताकत भर रहा है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, एस्केप करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो बॉडी में ऑलरेडी इतनी सारी एनर्जी है, हम कहाँ से रेस्ट कर सकते हैं। इन हॉर्मोन्स के अलावा एक चीज़ जो होती है, जब भी फाइट एंड फ्लाइट में जाते हैं हम, तो हमारा ब्रेन जो है हमारी ग्रोथ से रिलेटेड जो भी काम हमारी बॉडी में होते हैं ना उन सब को स्टॉप कर देता है। ग्रोथ से रिलेटेड काम जैसे कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप करना, फूड का एसिमिलेशन एंड डाइजेशन होना, एंड हमारे सेल्स का रिजुवनेट होना, हमारे ऑर्गन्स का, इन सब में जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इन सब का रिजुवनेट होना, ये सारे काम ठप हो जाते हैं। एंड हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए लग जाती है, सारी एनर्जी हमें बचाने में लगा देती है। एंड बॉडी उस टाइम हमारे लिए सही डिसीजन लेती है। ऑफ कोर्स जब हमें लॉयन चेज कर रहा है, कोई टाइगर चेज कर रहा है, तो हमारी बॉडी डाइजेशन करेगी तो बहुत सारी एनर्जी खप रही है, रिजुवनेशन कर रही है, सेल्स नई क्रिएट कर रही है, तो बहुत सारी एनर्जी खप रही है। उन सभी एनर्जीज को बचाकर रखते हैं जब हमारा फाइट एंड फ्लाइट स्टार्ट होता है, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जब आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक होती है,
आप फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं तो आपका डाइजेशन वीक होता है, आपकी बॉडी की सेल जो हैं ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आपकी बॉडी का रीजनरेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ग्रोथ से रिलेटेड सारे काम स्टॉप कर दिए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी धीरे 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 वीक होती जाती है। तो एक्चुअली हमारी ट्रिगर्ड स्टेट, फाइट एंड फ्लाइट स्टेट हमारी इस बॉडी का ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही होती है। इसलिए हमें हमारे नर्वस सिस्टम को ज़रूर रेगुलेट करना आना चाहिए। गाइज, अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और टूल टेक्निक्स चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी में सेफ फील कर पाएं, नो मैटर व्हाट, कि आपके एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, इंटरनल में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने एक कोर्स बनाया है कंप्लीटली अपने आप को सेफ्टी अपने अंदर से जनरेट करने के लिए। तो आप वो कोर्स देख सकते हैं, उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आपका रेगुलेटेड होना आपके लिए एंड आपके इन्वायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।